So hello and welcome back everyone. Now we continue our next question of the series of quantum PYQs. So अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 2018 का क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन में दे रखा है दैट एट t बराबर 0 द वेव फंक्शन ऑफ एन अदरवाइज फ्री पार्टिकल कन्फाइंड बिटवीन टू इनफाइनाइट वोल x बराबर 0 एंड x बराबर l इज दिस. तो हमें वेव फंक्शन टाइम t बराबर 0 पे हमें ये दिया है. एट टाइम लेटर टाइम t वेव फंक्शन हमें फाइंड करना है. सो हमारा कोई पार्टिकल है जो x बराबर 0 से l में इनफाइनाइट वोल्स में कन्फाइंड है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है साई x एंड t बराबर 0 ये हमें गिवन है. दैट विल बी 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल माइनस 2 बाई एल साइन 3 पाई एक्स बाई एल. इस तरीके से हमें वेव फंक्शन दिया है t बराबर 0 पर. अब हमें साई जो है x एंड t बराबर एमएल स्क्वायर ओवर 4 पाई एच क्रॉस यहाँ पे हमें वेव फंक्शन फाइंड करना है. ठीक है. सो सॉल्व करते हैं इसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें टी किसी टाइम टी पर वेव फंक्शन चाहिए. सो यहाँ पे हम टाइम इवेल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे. सो टाइम इवेल्यूशन ऑफ टी का यूज करेंगे तो सो वेव फंक्शन हमारा जो होगा वो विल बी एक्स एंड टी बराबर टी पे जो हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा दैट विल बी रूट 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल e रेज टू द पावर माइनस आयोटा एच टी ओवर एच क्रॉस. ठीक है. ये हमारा टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर होता है. ठीक है. सो अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जो ये स्टेट है मेरी ये n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग है एंड दिस इज n बराबर 3 करस्पॉन्डिंग. अब ये मैंने कैसे पता लगाया, बिकॉज जो मेरा वेव फंक्शन होता है वो होता है साइन n पाई x बाई एल. सो n की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है. ठीक है. सो ये मैंने यहाँ से पता लगाया. अब n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो होता है वो एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, E1 वो हो जाएगी मेरे पास पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर एंड n बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग जो होगी दैट विल बी 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर. ठीक है. इस तरीके से मेरे पास E1 एंड E3 हो जाएगा. सो E1 एंड E3 मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा बिकॉज जैसे ही ये ऑपरेटर इन पे ऑपरेट होगा सो एच विल कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन स्टेट. ठीक है. सो यहाँ पे मेरे पास जो साई बचेगा एट टाइम टी एक्स कोमा टी विल बी रूट 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल एंड जैसे ही ये इस पे ऑपरेट होगा दिस विल बिकम ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा. एच की जगह हो जाएगा मेरे पास पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर. इसको मैं थोड़ा से थिन पेन से लिखता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए. सो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर एंड टी अपॉन एच क्रॉस. ठीक है. सो ये हो गया, एच की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी एंड टी अपॉन एच क्रॉस एज इट इज. सिमिलरली सेम सेम जो वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 2 बाई एल साइन 3 पाई एक्स बाई एल एंड जो वेव फंक्शन आएगा दैट विल बी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर टी ओवर एच क्रॉस. ठीक है. ये वैल्यू मेरे पास आ गई. ठीक है. मेरे को यही चाहिए था एट किसी टाइम टी पर मेरे को वेव फंक्शन चाहिए था. सो वो टाइम जो दे रखा था मेरे को, वो टाइम दे रखा था एट टी इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर ओवर 4 पाई एच क्रॉस. ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे टी की जगह पुट करनी है एंड देन मेरे को वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है. सो साई एक्स एंड टी इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर ओवर 4 पाई एच क्रॉस विल बी 2 बाई एल
साइन पाई एक्स बाई एल ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर अपॉन टी की जगह जो वैल्यू थी मेरे को ये पुट करनी है, सो दिस विल ml स्क्वायर ओवर 4 पाई एच, तो ये वाला एच क्रॉस तो ये वाला, एंड ये वाला एच क्रॉस मिलके क्या हो जाएगा, एच एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलर फॉर दिस 2/L साइन 3 पाई x/L e raised to the power minus iota 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास ml स्क्वायर ओवर 4 पाई एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से देखो ये एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, ml स्क्वायर से ml कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास बचेगा और पाई से पाई भी कट जाएगा, आयोटा पाई बाई 8 मेरे पास बचेगा। ठीक है, सो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 2/L साइन पाई एक्स बाई एल ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई ओवर 8 आयोटा पाई ओवर 8। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू बची। ठीक है, माइनस 2/L साइन 3 पाई x/L, यहाँ पे देखो एच स्क्वायर कैंसिल आउट, एम एल स्क्वायर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, बचेगा 9 आयोटा पाई बाई 8। ठीक है, सो ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा 9 पाई बाई 8, इस तरीके से वैल्यू बचेगी। ठीक है, सो अब मैं इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8 डॉट ई रेज टू द पावर आयोटा पाई। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सो फाइनली वी गॉट दिस वैल्यू। सो इसकी जो वैल्यू आती है माइनस आयोटा पाई की वैल्यू -1 आ जाती है, सो ये साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, दैट आई हैव लेफ्ट विथ √2/L साइन पाई एक्स बाई एल ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8 प्लस √2/L साइन 3 पाई x/L ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8। ठीक है, सो यहाँ से देखो ये कॉमन आ जाएगा एंड ये कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, 2/L साइन पाई x/L साइन 3 पाई x/L ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8। सो मेरे पास जो वेव फंक्शन बचेगा एट टाइम गिवन टाइम वो ये बचेगा। ठीक है, सो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन मैच करता है क्या। देखो ये पाई/6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, माइनस आयोटा पाई/8, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, हमारे पॉजिटिव आ रहा था, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो रिवाइंड करके देखना। यहाँ से हमें इस क्वेश्चन दे रखा है द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अ सोलर रेडिएशन इज एट अ वेवलेंथ, सन की वेवलेंथ हमें दे रखी है एंड करस्पॉन्डिंग सरफेस टेम्परेचर हमें दे रखा है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द एक्स-रे स्टार इज 5 एंगस्ट्रॉम, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे वेवलेंथ नहीं है 5 एंगस्ट्रॉम, द सरफेस टेम्परेचर इन ऑर्डर, तो हमें सरफेस टेम्परेचर फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें पता है दैट जो लैम्बडा होता है फॉर द ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्बडा सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी सन, एंड लैम्बडा वो जो मैक्सिमम के लिए करस्पॉन्डिंग था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। सो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 2 से, सो मेरे पास बचेगा क्या, लैम्बडा सन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू टी अपॉन टी सन। मेरे को चाहिए क्या, टी, तो ये हो जाएगा लैम्बडा सन अपॉन लैम्बडा टाइम्स टी सन। तो टी इज इक्वल्स टू लैम्बडा सन कितना है मेरे पास 5000, लैम्बडा है 5
और टी सन मेरे पास कितना 10⁻⁴। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 10⁻3 10⁻⁴, तो टी हो जाएगा मेरा पास 10⁻⁷ केल्विन। 10⁻⁷ केल्विन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा मेरा। सो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन दिसंबर 17 का है, इसमें दे रखा है दैट द स्टेट वेक्टर ऑफ अ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट टाइम t बराबर 0 इज गिवन बाय दिस। तो मेरे को वेव फंक्शन जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है, t बराबर 0 पे। तो t बराबर 0 पे जो मेरा वेव फंक्शन है साई 0 हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 1/√2 0 प्लस 2 0 एंड 2 द नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड है। द मिनिमम टाइम t आफ्टर विच द स्टेट साई t इज ऑर्थोगोनल टू दिस। सो एट टाइम t कोई स्टेट चाहिए मेरे को, एट टाइम t साई t मेरे को कैलकुलेट करना है, और वो साई t जो होगा दैट विल बी ऑर्थोगोनल टू दिस। तो ऑर्थोगोनल मींस साई t साई 0 will be 0. This is the condition for ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन है ये कि इन दोनों का जो ये होना चाहिए प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, सो वापस इसमें टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगेगा, बिकॉज टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। सो यहाँ लगाते हैं हम टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। सो पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंटरेस्टिंग कलर लाते हैं, ये विजिबल हो जाएगा शायद, पर ये थोड़ा ज्यादा लाइट हो गया। और ग्रीन, ग्रीन लेते हैं आज। ठीक है, सो साई टी कैलकुलेट करते हैं। तो साई टी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, सो दिस विल बी बिकम्स 1/√2 0 प्लस 2 एंड जो मेरा ऑपरेटर होगा आयोटा एच टी ओवर एच क्रॉस। ठीक है, सो अगर ये 0 पे ऑपरेट होगा, सो दिस विल बिकम एनर्जी 0। सो ये हो जाएगा मेरा पास 1/√2 0 e raised to the power minus iota E0 t by h cross plus 2 e raised to the power minus iota E2 t by h cross। ये वाला मेरे पास टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर आएगा। अब यहाँ पे हमें E0 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो En जो होता है मेरे पास वो होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, सो E0 कितना हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा बाई 2 एंड E3 कितना हो जाएगा मेरे पास, E3 है नहीं E2, E2 हो जाएगा मेरे पास 5/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो साई टी मेरे पास करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1/√2 0 e raised to the power माइनस आयोटा एच क्रॉस। तो एच क्रॉस से देखो, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2 प्लस 2 e raised to the power माइनस आयोटा ओमेगा टी 5 हो जाएगा, 5 आयोटा आयोटा 5 ओमेगा टी बाई 2। ये मेरे पास साई टी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। सो कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम साई टी 1/√2 0 and this term will be positive iota omega t by 2 plus iota 5 omega t by 2। ठीक है, ये मेरे पास कॉन्जुगेट हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इनका ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। तो साई टी साई 0 विल बी 0। सो जो ये आंसर ये वैल्यू आएगी मेरे पास, ये आएगी, देखो साई जो 0 है उसमें ये वैल्यूज नहीं है। सो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 0 e raised to the power iota omega t by 2 प्लस 2 e raised to the power iota omega
5 आयोटा ओमेगा टी बाई टू, एंड ये हो जाएगा 0 एंड 2 बराबर 0। देखो देखो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यूज किस तरीके से आएगी। 0 जो होगा 0 के साथ ही ऑपरेट करेगा, अदरवाइज 0 देगा। 2 जो होगा 2 के साथ करेगा, सो दिस विल बिकम, इस 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, 0 जाएगा। सो ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी बाई टू एंड 0 0 प्लस ई रेज टू द पावर 5 आयोटा ओमेगा टी बाई टू 2 2 0। सो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और मैं यहाँ से ये कॉमन लेता हूँ, आयोटा ओमेगा टी बाई टू कॉमन लिया मैंने। यहाँ बचेगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2 आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, बराबर 0। सो ये मेरा 0 हो नहीं सकता, ये वाला टर्म 0 के बराबर होगी। सो ये वाली टर्म को मैं 0 के बराबर करता हूँ। सो ई रेज टू द पावर 2 आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू -1, और -1 वैल्यू कब आती है, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई पे, ठीक है, तब जाके माइनस वैल्यू आती है। सो ये वैल्यू क्या किसके बराबर हो जाएगी, या फिर माइनस नहीं लगाऊं तो आयोटा पाई पे भी यही भी सेम वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास 2 ओमेगा टी बराबर पाई। सो टाइम पीरियड हो जाएगा पाई ओवर 2 ओमेगा। पाई ओवर 2 ओमेगा होगा टाइम पीरियड जब ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो टाइम पीरियड पाई ओवर 2 ओमेगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। सो दिसंबर 17 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखना, ठीक है। जून 17 का क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, इफ रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट of one dimensional simple harmonic potential is p0, then its roots mean square momentum in the first excited state, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है, इन द ग्राउंड स्टेट जो होता है मोमेंटम हमें दे रखा है p0। ग्राउंड स्टेट में जो मेरा मोमेंटम है p इज इक्वल्स टू p0, ठीक है। सो हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मोमेंटम चाहिए। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें p कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अब हमें पता है दैट जो P जो होता है इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट विल बी 0 ऑलवेज, एंड पी स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, m ओमेगा एच क्रॉस बाई टू 1+1, ये जनरल वैल्यू होती है पी स्क्वायर की, ठीक है। ये वैल्यूज आप याद रखना ताकि क्वेश्चन आपका इजीली हो जाए। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। सो ग्राउंड स्टेट के लिए कैलकुलेट करेंगे, सो हमारा पी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा m ओमेगा एच क्रॉस बाई टू इंटू टू, और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0+1। सो ये हो जाएगा m ओमेगा एच क्रॉस बाई टू, ठीक है। और p की जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। सो मेरा RMS वैल्यू हो जाएगी, p RMS विल बी p स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये आएगी मेरे पास m ओमेगा एच क्रॉस बाई टू माइनस 0। So this will be root of m ओमेगा h क्रॉस बाई टू, और ये वैल्यू किसके बराबर है, p0 के बराबर हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें चाहिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें वैल्यू चाहिए। सो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा पी स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा m ओमेगा h क्रॉस बाई टू, 2 इंटू 1+1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग होगी। ये हो जाएगा मेरे पास 3m ओमेगा एच क्रॉस बाई टू, ठीक है। और एवरेज जो पी रहेगा वो 0 हो ही जाएगा। सो मेरा पी RMS जो होगा वो विल क्या बचेगा मेरे पास, पी स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर मीन्स
3m ओमेगा h क्रॉस बाई 2 - 0, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 × m ओमेगा h क्रॉस बाई 2। ये वैल्यू किसके बराबर थी? P0 के बराबर। सो √3 टाइम्स ऑफ P0। T मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या आ जाएगा? P0 √3। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 16 का क्वेश्चन है, क्या दिया रखा है? कंसिडर द टू लोवेस्ट नॉर्मलाइज एनर्जी स्टेट्स psi 0 x and psi 1 x of a one dimensional system. The satisfy psi 0 x जो मेरा है is equals to psi 0 star x and psi 1 x जो होगा अल्फा d psi 0 over dx होगा। अल्फा जो मेरा रियल कांस्टेंट है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर इन द स्टेट psi 1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर मुझे चाहिए। ठीक है। सो मोमेंटम ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो हम किस तरीके से लिखते हैं? दैट टी जो होता है मेरा psi 1 माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स इंटू psi 1। इस तरीके से मैंने लिख दिया। सो ये जो वैल्यू आएगी माइनस आयोटा एच क्रॉस psi 1 डेल बाई डेल एक्स ऑफ psi 1। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इनका जो बेसिस होता है, ये जो स्टेट्स है दोनों, दीज आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल है। सो ऑर्थोगोनल है तो इट मींस इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। सो मोमेंटम की जो एवरेज वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 0। ठीक है। सो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 16। ठीक है, जून 16 में क्या दे रखा है? देख, the eigenstates corresponding to E1 and E2 of a time-independent Hamiltonian 1 and 2 respectively. If t बराबर 0 सिस्टम आर इन स्टेट दिस। t बराबर 0 पर हमें जो वेव फंक्शन दे रखा है दैट विल बी psi t बराबर 0 sin θ 1 प्लस cos θ 2। द वैल्यू ऑफ psi t। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें psi t कैलकुलेट करना है। psi t कैलकुलेट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए? इन दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगेगा सिंपली। तो साइटी मेरा जो हो जाएगा दैट विल बी sin θ 1 cos θ 2 और e रेज टू द पावर माइनस आयोटा एच टी ओवर एच क्रॉस। अब देखो करस E1 स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू है E1 है, और सेकंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू E2 है। सो ये हो जाएगा मेरे पास sin थीटा आयोटा E1 टी ओवर एच क्रॉस 1 cos थीटा आयोटा E2 टी ओवर एच क्रॉस 2। ये हो गया मेरे पास साई ऑफ टी। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, सो साई टी तो है क्या? साई टी, इसका कॉन्जुगेट जो होगा मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा आयोटा E1 टी ओवर एच क्रॉस 1 प्लस cos थीटा E2 टी ओवर एच क्रॉस। ठीक है, ये हो गया। मेरे को चाहिए क्या? साई टी। साई टी विल बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा आयोटा E1 टी ओवर एच क्रॉस 1 प्लस cos थीटा आयोटा
E2T over H cross 2 multiply sin theta minus iota E1T over H cross 1 plus cos theta iota E2T over H cross 2. सो जो ये वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास, दिस वैल्यू विल बी साइन मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये मिलके क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 0 एंड 1 प्लस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा e रेज़ टू द पावर 0 2 करेस्पॉन्डिंग टर्म जो आएगी वो 0 0 0 चलती रहेगी मेरे पास। तो ये इसकी वाली 1, इसकी वाली 1, इसकी वाली 1, इसकी वाली 1, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 मेरे पास। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी लैंग्वेज आपको थोड़ी लग सकती है अटपटी। बाकी बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसी फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। So in this question we have given that the state of a particle of a mass m in a one-dimensional rigid box in the interval 0 12 is given by the normalized wave function this. If the energy is measured, possible outcome and average value of the energy में find करनी है। So वही हमारा बॉक्स दे रखा है 0 से L लेंथ का, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है हमें दे रखा है that by L sin sorry 3/5 sin 2 pi x by L plus 4/5 sin 4 पाई एक्स बाई एल। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, देखो ये इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 ऑफ साई 2 बिकॉज ये सेकंड स्टेट है, एंड 4/5 ऑफ साई 4। ठीक है, ये फोर्थ स्टेट है। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन जो है मेरा नॉर्मलाइज है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका जो स्क्वायर है, इन दोनों का सम जो आएगा वो आएगा 1 मेरे पास। करके देख लो आप, दिख रहा है नीचे तो 25 आ जाएगा, ऊपर 9 प्लस 16 तो वो 25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो स्टेट है मेरी नॉर्मलाइज स्टेट है, नॉर्मलाइज स्टेट है मेरी। सो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है फंक्शन। ठीक है, सो अब मेरे पास जो मेरे को एनर्जी निकालनी है E2 स्टेट की, वो कितनी आ जाएगी, बिकॉज जो जनरलाइज मेरे पास जो एनर्जी होती है हमारे पास वो होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। सो जो मेरा E2 हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर, और h h क्रॉस को लिख सकता हूँ h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, बिकॉज h स्क्वायर जो होगा h क्रॉस होता है मेरे पास h अपॉन 2 पाई होता है, सो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा और 2ml स्क्वायर ये हो गया। सो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई मेरा कट गया, मेरे पास बचा क्या, h स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, मेरे पास E2 ये बचा। ठीक है, उसके बाद निकलता हूँ मैं E4। सो E4 जो आएगा मेरे पास वो आ जाएगा 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो निकल के आएगी 2h स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास निकल के आई। अब जो मेरे पास प्रोबेबिलिटीज आएगी फॉर द एनर्जी E1 एंड E2, E1 एंड E2 के करस्पॉन्डिंग साई 2 एंड साई 4 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनर्जी E2 विल बी द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट दिस। तो कोफिशिएंट कितना है इसका, कोफिशिएंट है इसका 3/5। सो 3/5 है तो 3 3 9,
बाई 25। सो ये प्रोबेबिलिटी है फॉर गेटिंग एनर्जी E2। E4 एनर्जी गेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी फिर 16/25। ठीक है। सो द एवरेज एनर्जी जो मेरे पास होती है वो होती है PE2 टाइम्स E2 PE4 टाइम्स E4। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। सो 9/25 और एनर्जी जो E2 है मेरे पास कितनी है H²/2ml² प्लस 16/25 और एनर्जी कितनी है E4। E4 को मैं लिख सकता हूँ 4H²/2ml²। सो एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 15ml² और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 9 और 64। 9 प्लस 64 H²। तो ये हो जाएगा मेरे पास 73H²/50ml²। ठीक है। सो एवरेज तो मेरे पास ये आ गई और वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट वो ऊपर ऊपर रही। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा। सो पहला तो 73 और 50। देखो एक तो ये मैच कर गया, ये और कोई मैच नहीं करा। बाकी H² और 2ml² और 2। ठीक है। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक यू। ठीक है। ठीक है। सो आप हमने यहाँ पे क्वांटम का एक टॉपिक खत्म कर लिया। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब if you think it is valuable for you. So please subscribe the channel. Thank you.